यूपी के एक विधानसभा सीट पर चुनाव हो रहा है। मिल्कीपुर अयोध्या में पड़ता है। वहाँ अयोध्या लोकसभा सीट जो अवधेश प्रसाद जीत गए थे, जो कि जनरल सीट था, वहाँ से वो एससी समाज से आते हैं। अब वहाँ बाईपोल हो रहा है उनके विधानसभा पर। वो पहले विधायक थे। ये इस एक सीट पर पहले चुनाव होना था। सोचिए, बाईपोल होना था, लेकिन चुनाव आयोग ने इसको रद्द कर दिया था। बाकी सीटों पर करा लिया गया था महाराष्ट्र के साथ चुनाव, लेकिन यहाँ रद्द कर दिया गया था। अब सोचिए क्यों रद्द किया गया था एक विधानसभा की सीट। उसके बाद इसको दिल्ली के साथ चुनाव कराया जा रहा है। मैं आपको बताऊंगा 21वीं सदी में जब ईवीएम से वोट हो रहा है, उसके बाद भी कहां कहां गड़बड़ियां हो रही है। दिल्ली से ज़्यादा में आप 3 हैंडल खोल लीजिए। अखिलेश यादव का, समाजवादी पार्टी का, मनीष सिसोदिया का, अरविंद केजरीवाल का, आम आदमी पार्टी का। आपको सब कुछ सोशल मीडिया पर मिल जाएगा। तो सोचिए 21वीं सदी में चुनाव में किस तरह की गड़बड़ी लग रहा है। मिल्कीपुर विधानसभा बूथ संख्या 4849 पर पीठासीन अधिकारी द्वारा फर्जी मतदान कराया जा रहा है। एक शख्स की ये तस्वीर देख लीजिए। ये शख्स बुजुर्ग है। इन्होंने कहा कि मैंने 6 वोट डाले हैं। ये दूसरा शख्स जो गिरफ्तार हुआ है, इस शख्स ने कहा कि मैं कहीं से जा रहा था, किसी ने मुझे वोटर आई कार्ड पकड़ा दिया, मैंने वोट डाल दिया। और ये सारे के सारे बीजेपी के पक्ष में। मिल्कीपुर विधानसभा बूथ संख्या 41 42 43। तो सोचिए, समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से ये सारी जानकारी दी जा रही है। अखिलेश यादव का ये ट्वीट है। ये है पीठासीन अधिकारियों की सच्चाई कास्टिंग ऑपरेशन, जो सत्ताधारी के लिए फर्जी मतदान का टारगेट पूरा कर रहे हैं। इनके बूथों पर तुरंत चुनाव रद्द किया जाए। तो ये तमाम जो खबरें हैं वो बता रहा हूँ, सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोचिए, मिल्कीपुर विधानसभा बूथ संख्या 243 पर हो रहा फर्जी मतदान। प्रशासन संरक्षण में बाहरी मतदाता डाल रहे वोट, संज्ञान ले चुनाव आयोग। सोशल मीडिया न होता तो ये सारी खबरें आपके सामने ना आती। ये सारे समाजवादी ट्विटर हैंडल्स पर ये सारे ट्वीट्स किए गए हैं। और इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यूपी के एक विधानसभा चुनाव को इस तरह से क्यों कैंसिल किया गया था। क्योंकि ये प्रतिष्ठा का विषय है। हिंदुत्व के एजेंडे पर बीजेपी राजनीति करती है। वो अयोध्या हार गई थी, उसके बाद बहुत किरकिरी हुई थी। इसके बाद बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है, पार्टी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। पहले से ही एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खबरें चल रही किस तरह से मुसलमानों पर 100 FIR कंप्लेनर दर्ज हैं। और देखिए, मिल्कीपुर विधानसभा में बूथ संख्या 99-100 पर पुलिस प्रशासन द्वारा मतदाताओं को बनाया जा रहा है डर मतदान। एक तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें फिर से यूपी पुलिस के जवान जो हैं वो बूथ चेक कर रहे थे, वोटर ID। ये वो बुजुर्ग हैं जिन्होंने माना है, बीजेपी का पट्टा भी लिए हुए हैं। इन्होंने कहा है कि मैंने 6 वोट डाले हैं। तो सोचिए, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह की गड़बड़ियां हो रही है। उसके बाद आपको दिल्ली भी ले चलूँगा, लेकिन सबकी नज़र देश में मिल्कीपुर पर है। और मिल्कीपुर जो अयोध्या में है, और इसको लेकर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं। वहाँ आम आदमी पार्टी भी, आज़ाद समाज पार्टी भी चुनाव लड़ रही है। मिल्कीपुर विधानसभा के बूथ संख्या 6, 7, 8 के मोहम्मदपुर में भाजपा के सैकड़ों नेता कार्यकर्ता झंडा लिए मतदाताओं पर दबाव बना रहे हैं। सारी तस्वीरें सोशल मीडिया से जारी की गई है। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। मिल्कीपुर विधानसभा बूथ संख्या 172 पर कई मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से गायब हैं। ये देखिए, मिल्कीपुर विधानसभा बूथ संख्या 93, 94, 95 पर भाजपा नेता शंभू सिंह स्थानीय प्रधान के साथ मिलकर मतदाताओं पर दबाव बना रहे हैं। तो ये तमाम तस्वीरें जो हैं सोशल मीडिया पर वायरल है। मिल्कीपुर विधानसभा 353 पर प्रशासन द्वारा मतदाताओं को वोट डालने से रोका जा रहा है। तो ये सब कुछ सोशल मीडिया पर है, और सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। मिल्कीपुर विधानसभा के ग्राम टडवा निवासी मोहम्मद अहमद का वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है। तो काफ़ी संख्या में खासकर मुस्लिम समाज के लोग, यादव समाज के लोग, दलित समाज के लोगों का वोट काटा गया है। ये इस तरह के सोशल मीडिया हैंडल से ये सारी जानकारी दी जा रही। तो आज जमकर समाजवादी पार्टी ने तैयारी की थी। और सोचिए, तो सोशल मीडिया का इसमें खेल समझिए कि अगर सोशल मीडिया ना होता तो इस तरह की चीज़ें आपके पास जानकारी नहीं होती। अब मैं आपको ले चलता हूं मनीष सिसोदिया के ट्विटर हैंडल पर, जो दिल्ली की बात बता रहे हैं। तो सोचिए, टीवी अखबार जब इस समय इस तरह की खबरें नहीं दिखा रहा है, आप सबको पता है टीवी अखबार आजकल कैसे चल रहा है। तो मैं चाहता हूं कि मैं मनीष सिसोदिया, देखिए मनीष सिसोदिया ने एक बिल्डिंग बता रहे हैं, ऊपर इशारा करके बता रहे हैं कि इस घर में पैसे बांटे जा रहे हैं, लेकिन कोई पुलिस वाला कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो ये तमाम जो सोशल मीडिया पर खबरें हैं वो वायरल है।
और दिल्ली में सोचिए सोशल मीडिया पर तमाम खबरें वायरल, लेकिन सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपको मैंने मिल्कीपुर बताया, लेकिन इस तरह से सोशल मीडिया पर लगातार खबरें वायरल हैं। और दिल्ली के 70 सीटों पर विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी और बीजेपी में दरअसल मुकाबला है, बहुत टाइट मुकाबला है। और इस तरह से आप उसके बाद तमाम अरविंद केजरीवाल के ट्विटर हैंडल पर जाइए तो ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो हैं, जो खासकर जो विपक्षी पार्टी हैं, उनकी कोशिश है कि सोशल मीडिया को हथियार बनाया जाए। और चूंकि चुनाव आयोग का कहना है कि वो दबाव बना रहे हैं, तो वो लोग अपने ही ट्विटर हैंडल से, उसके बाद देखिए किस तरह से आम आदमी पार्टी ने एक दिन पहले भी सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल किया था कि किस तरह से आतिशी जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की, अरविंद केजरीवाल ने इसको रिट्वीट किया है। तो तमाम गड़बड़ी की जो खबरें हैं वो सोशल मीडिया पर भरा हुआ है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो सोचिए सोशल मीडिया न होता तो इन सब चीज़ों को कैसे कंट्रोल कर लिया जाता, ये सबसे बड़ी खबर है। इस तरह से तमाम लोग जो सोशल मीडिया पर हैं वो खबरें शेयर कर रहे हैं। मैं भी कुछ चुनाव से संबंधित खबरें आपको बता दूं। ये तमाम खबरें सबसे ज़्यादा, ये देखिए दिल्ली में पुलिस अचानक, दिल्ली पुलिस और चुनाव आयोग के साथ मिलकर मतदाताओं में पैसे बांट रही है बीजेपी, ये बड़ा आरोप है। लक्ष्मण यादव लगातार इसी तरह की खबरें दे रहे हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये वो शख्स हैं, एबीपी पर भी ये खबर है, मैंने अकेले 6 वोट डाला, ये वो शख्स है जिसने खुद माना है कि मैंने बेईमानी की है और मैंने दूसरे के नाम पर वोट डाला है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह के हालात हैं, किस तरह से 70 सीटों पर चुनाव हो रहा है और इस तरह की गड़बड़ी की खबरें आ रही है। और यूपी में तो एक विधानसभा सीट पर चुनाव हो रहा है और उस पर जिस तरह से गड़बड़ी की आशंका बात कही जा रही है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस देश में चुनाव को किस तरह से मजाक बना दिया गया है। तो मेरी कोशिश थी कि आपको बताएं, ये सब बातें टीवी अखबार ने दिखाना बंद कर दिया है। सबको पता है टीवी अखबार ने क्यों बंद कर दिया है, और टीवी अखबार के बंद की वजह से ये तस्वीरें आज सबसे ज़्यादा है जो थंबनेल पर। क्या कोई पुलिसकर्मी मतदाता का वोटर आईडी चेक कर सकता है? अगर नहीं तो ईएसआईबी के संज्ञान ले। मैंने भी आज वोट डाला है, मैं दिल्ली का बेसिकली वोटर हूं। तो वोट डेमोक्रेसी में जरूर डालिए, लोकतंत्र है तभी हम लोग की ज़िंदगी बची है, तभी हमारा संवैधानिक अधिकार बचा हुआ है। तो दिल्ली ने जमकर वोट डाला है। मैं आपको ठीक 6 बजे एग्जिट पोल भी बताऊंगा। और मिल्कीपुर में तो सोचिए 100% धांधली चल रही है। तो मिल्कीपुर जीतने के लिए साम दाम दंड भेद अपनाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी का ये आरोप है जिस तरह से, वो बहुत ही दर्दनाक है, बहुत ही खतरनाक है। और आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह के हालात हैं। तो चुनाव में आप लोग बताइए कि क्या चुनाव आयोग की विश्वसनीयता जो है वो खतरे में है। और ये तस्वीरें देखिए, वोट फॉर प्रोग्रेस, वोट फॉर बीजेपी, ये तमाम साइलेंट पीरियड, व्हाट इज़ दैट। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुंभ में स्नान कर रहे हैं, उसको भी चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। तमाम अखबारों पर इस तरह के पोस्ट, आज एडवर्टीजमेंट छपे हैं, द इंडियन एक्सप्रेस, तमाम अखबारों में विज्ञापन दिए गए हैं। तो सोचिए कि चुनाव आयोग कह रहा था कि अगर कोई सोशल मीडिया पर प्रचार पकड़ा गया तो कार्रवाई होगी, लेकिन अखबारों में एडवर्टीजमेंट दिए गए हैं, कम से कम दिल्ली के अखबारों में नहीं दिए जाते हैं। और सबसे ज़्यादा ये खबर जो है, देखिए किस तरह से समाजवादी पार्टी, तो मिल्कीपुर को लेकर तमाम खबरें आ रही है सामने। सोचिए एक विधानसभा की सीट है और वहाँ भी फेयर चुनाव नहीं हो रहा है। समाजवादी पार्टी ने काफ़ी गंभीर आरोप लगाए हैं और इसी से आप समझ सकते हैं कि किस तरह के हालात हैं। संजय सिंह के ट्विटर हैंडल पर जाइए, रवीश ने भी रिट्वीट किया है, इतनी सुरक्षा होती है इनकी गाड़ी की जांच तभी हो सकती थी, भाग क्यों गए। अति संवेदनशील क्षेत्र राष्ट्रपति भवन के पास बूथ नंबर 27 N ब्लॉक में बीजेपी के गुंडे पैसे बांट रहे थे, मैं पहुंचा तो भाग गए। दिल्ली में चुनाव हो रहा है या मजाक चल रहा है। ये दिल्ली की खबर है। और संजय सिंह आप सब जानते हैं किस तरह से वोकल सांसद हैं और ये वो लगातार वो एक गाड़ी का पीछा कर रहे थे, उनका गंभीर आरोप है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये तमाम जो 70 सीटें दिल्ली में थी उसको लेकर इस तरह की गड़बड़ियों के आरोप लगाए हैं संजय सिंह ने। जंगपुरा में पैसे बांटने की का आरोप लगाया है आम आदमी पार्टी ने। लेकिन सबसे ज़्यादा मिल्कीपुर की खबर देखेंगे तो आपको लगेगा कि मिल्कीपुर में चुनाव नहीं,
जंग हो रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चुनाव अयोध्या को लेकर है और बीजेपी नहीं चाहती है कि अयोध्या किसी भी कीमत पर हार जाए। चुनाव को हाईजैक करने की कोशिश कर रही है अमित शाह की दिल्ली पुलिस। लोग खुद बता रहे हैं कैसे दिल्ली पुलिस सैनिक बिहार मतदान केंद्र सगुर बस्ती से लोगों को जबरन बीजेपी के पक्ष में वोट डलवा रही है। तो इस तरह के सोशल मीडिया पर तमाम वीडियो वायरल है। चुनाव आयोग की आंखों के सामने बीजेपी द्वारा देश की राजधानी दिल्ली में लोकतंत्र का मजाक बनाया जा रहा है। ये तमाम वीडियो शेयर किए जा रहे हैं। तो सोशल मीडिया की वजह से ये सब संभव हो रहा है। टीवी अखबार भले इन खबरों को न दिखाए, लेकिन तमाम खबरें जो हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। और इसलिए मैं कहता हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो ये चुनाव से संबंधित कुछ खबरें थी जो मैंने आपको बताया। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। क्या आपको लगता है कि चुनाव आयोग को और सख्त होना चाहिए? और ये जो तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं, क्या आप इससे सहमत हैं या ये सिर्फ राजनीति है? शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।